हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे, जिसका कि नाम होगा अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन का बात किया जाए तो उसको देख लेते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का। तो आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट इज एनी एक्टिविटी or task that is conducted in a manner which increase the probability of an accident। क्या बोला इस लाइन ने? अनसेफ एक्ट ऐसी एक्टिविटी होती है या ऐसा कोई कार्य होता है जिसको करने के बाद प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, किसकी? एक्सीडेंट की। यानी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसको अगर हम करते हैं तो उसके कारण एक्सीडेंट या दुर्घटना का जो चांस है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दुर्घटना होने का चांस क्रिएट हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? अनसेफ एक्ट। अब अनसेफ एक्ट क्या होता है, कौन करता है? तो ये ज्यादातर वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, कंपनी में साइट पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स के द्वारा जो भी अनसेफ या अनवांटेड बिहेवियर होता है, अनसेफ या अनवांटेड बिहेवियर। ठीक है, किसी भी साइट पर जब काम चल रहा है, वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं और वहां पे काम करने के दौरान उनके द्वारा कोई अनसेफ एक्शन या अनसेफ बिहेवियर फॉलो किया जाता है, सो उसी को हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं, जिसके कारण कोई दुर्घटना का चांस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क साइट पे कोई मशीन है और वो पावर ऑफ है, अभी मशीन कोई नहीं है, वहां पे कोई नहीं ऑपरेट कर रहा उसको। लेकिन एक वर्कर आया साइट पे, उसको दिखा कि ये मशीन है, चलो इसको देखते हैं क्या है ये, कैसे ऑपरेट करते हैं इसको। ठीक, तो बिना किसी परमिशन के उसने मशीन को चालू कर दिया। अब क्या पता उस मशीन के बैकग्राउंड पे किसी व्यक्ति ने अपना मेंटेनेंस का काम शुरू कर रखा हो, या किसी कारणवश उस मशीन को बंद किया गया हो। वर्कर आया जिसको कि पता नहीं था यहाँ पे मशीन को चालू करना है नहीं करना है, उसने चालू कर दिया। अब चालू करने के बाद कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अनसेफ एक्ट बोलेंगे, जो कि उस व्यक्ति ने किया जिसने की मशीन चलाया। दूसरा एग्जांपल जो बेसिक है, जैसे कोई व्यक्ति साइट पे काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए आपने ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग में आपने ये बताया कि साइट पे जो काम करना है उसके लिए आपको हेलमेट पहन के रहना है, साइट पर सेफ्टी हेलमेट। आपको अपना गॉगल्स और सेफ्टी मास्क भी पहन के रहना है, हैंड ग्लव्स भी पहन के रहना है। आपको काम करने के दौरान कोई फोन नहीं चलाना, मजाक मस्ती नहीं करना है। ये सारी चीजें आपने ट्रेनिंग में समझाया। लेकिन अब जब वर्कर उस ट्रेनिंग के दौरान जो आपने चीजें बताई उसको फॉलो नहीं करेगा साइट पर, मान के चलिए काम करने के दौरान हेलमेट उतार दे और ऊपर से कोई वस्तु उसके सर पे आकर गिर जाए, तो चोट लगेगा वर्कर को। क्यों लगा? क्योंकि उसने हेलमेट उतार के रख दिया, हेलमेट उतार के काम कर रहा है। ठीक, लेकिन आपने तो बोला था कि हेलमेट पहन के काम करना है। तो यहाँ पे जब वर्कर आपकी जो भी गाइडलाइंस है, सेफ्टी ट्रेनिंग से, उसको फॉलो नहीं करता है, रूल रेगुलेशंस को नहीं मानता है, अनसेफ बिहेवियर करता है ना, काम करने के दौरान जब वो आपके जो भी सेफ्टी नियम है, प्रोटोकॉल से उसको फॉलो नहीं करेगा और कोई दुर्घटना हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अनसेफ एक्ट। सो ये हो गया अनसेफ एक्ट। सेकंड है अनसेफ कंडीशन। सो अनसेफ कंडीशन क्या है? तो कोई ऐसी कंडीशन, एनी कंडीशन इन द वर्क प्लेस दैट इज लाइकली टू कॉज प्रॉपर्टी डैमेज और इंजरी। यानी कोई भी ऐसी स्थिति या परिस्थिति जो साइट पर उत्पन्न है, जिसके कारण कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है या किसी व्यक्ति को चोट लग सकता है,
उसको हम बोलेंगे अनसेफ कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा शोर है। ठीक, तो उससे क्या होगा? आपको काम करने में दिक्कत आएगा, आपको ईयर इंजरी हो सकती है नॉइस पोल्यूशन के कारण। क्योंकि आप बराबर उसी नॉइस को सुन रहे हैं तो आपका कान उतने ही आवाज को सुनने का आदी हो जाएगा, जो कि हियरिंग लॉस का एक पहला स्टेज है। सेकंड, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा धूल है, धुआं है, टॉक्सिक फ्यूम है, तो भी आपके हेल्थ के लिए इंजरी है वो, है ना, जहरीला धुआं। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर रोशनी नहीं है, पर्याप्त रोशनी, तो ये क्या है? ये भी एक अनसेफ कंडीशन है। आप जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उस मशीन का रोटेटिंग पार्ट सही से गार्ड नहीं किया गया, जिसमें हाथ फंस सकता है, कपड़ा फंस सकता है, तो वो भी एक क्या है? अनसेफ कंडीशन है उस मशीन का। आप जिस कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं वहां पे पानी गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है आने जाने के रास्ते पे, या किसी ने केबल बिछा दिया है, तार बिछा दिया है, जिसपे कोई व्यक्ति फंसेगा या स्लिप करेगा तो गिर सकता है। समझे? तो ये होता है अनसेफ कंडीशन, यानी कोई ऐसा सिचुएशन वर्क प्लेस का जिसके कारण की इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज का जो चांस है वो क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। आई होप ये दोनों वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। और ये वर्ड आपको डेली बेसिस पे ऑब्जर्वेशन के दौरान निकालना होता है साइट पे। आप लोग जब भी साइट पर वर्कर्स को टीबीटी ट्रेनिंग देने के बाद, परमिट लेने के बाद, मशीन का इंस्पेक्शन वगैरह करने के बाद जब काम शुरू करवा दोगे, तो काम चलने के दौरान साइट पे आप जाइएगा, विजिट करिएगा। विजिट करने के बाद आपको यही दो चीजों के ऑब्जर्वेशंस निकालने होते हैं कि काम कैसा चल रहा है, काम सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चल रहा है कि नहीं, वर्कर किसी तरीके का गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलती कर रहे हैं, गलती करते हुए पाए जाते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन, आपको एक ऑब्जर्वेशन शीट मिलता है, उस पर लिखना होता है। वो सीट भी अभी मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। एक बार अभी मैंने जिक्र कर दिया है तो देख लीजिए। ये होता है ऑब्जर्वेशन सीट। ठीक, जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑडिट ऑब्जर्वेशन सीट। इसमें इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं और आपको उसी का ऑब्जर्वेशन करना होता है। ठीक है, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी पहले चलते हैं वापस सिलेबस पे। सो ये दोनों डेफिनेशन आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब एक इमेज के ऊपर ले चलता हूं मैं आपको, और यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या अनसेफ एक्शन है और क्या क्या अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन यहाँ पे पहचानिए आप लोग। देखिए, सबसे पहला, इस कॉर्नर पे आइए जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, घूम रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा है। ठीक, अब वेल्डिंग कर रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्वेशन निकालना है कि क्या क्या यहाँ पे अनसेफ एक्ट है और क्या क्या अनसेफ कंडीशन है यहाँ पे। तो वेल्डिंग करने के दौरान देखिए वर्कर ने ना वेल्डिंग शील्ड पहना है ना फेस मास्क पहना है, जिसके कारण क्या होगा? इसके आंखों को डायरेक्टली वेल्डिंग का जो लाइट है वो लग सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है। उसके बाद फेस शील्ड नहीं पहना है तो इसके चेहरे पर ये चिंगारी भी उड़ के जा सकती है, जो कि इसके स्किन को जला देगा। उसके बाद टॉक्सिक फ्यूम निकल रहा है और ये इनहेल करेगा तो इसका हेल्थ को इंजरी होगा, दमा, बलगम, है ना, ये सब का शिकायत होगा रेस्पिरेटरी तंत्र में। सो ये तो हो गया वर्कर का अनसेफ एक्ट। अब अनसेफ कंडीशन क्या? तो यहाँ पे देखिए नीचे एक फ्लेमेबल कोई लिक्विड रखा हुआ है। अभी यहाँ पे आग का काम चल रहा है और यहाँ पे कोई फ्लेमेबल लिक्विड रखा गया है। अब ये लिक्विड के ऊपर अगर चिंगारी आती है, जूम कर देता हूँ थोड़ा मैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। चलिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर ये फ्लेमेबल लिक्विड है और ये चिंगारी जो वेल्डिंग करने के दौरान निकल रहा है, ये चिंगारी अगर इस पे आता है तो आग लग सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो ये क्या हुआ? अनसेफ कंडीशन हुआ। यहाँ से जितना भी फ्लेमेबल चीज है, हॉट वर्क जहाँ होता है, हॉट वर्क यानी ऐसा कार्य जो कि चिंगारी, गरम गर्मी या जहरीला धुआं निकलता हो जिससे, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, कटिंग वर्क हो गया, ग्राइंडिंग वर्क हो गया, ये सब क्या है? हॉट वर्क में आता है। तो जहां पे भी हॉट वर्क चलता होगा वहां से हमें ज्वलनशील पदार्थ को कम से कम 11 मीटर की दूरी पर रखना होता है। ये रूल है। ठीक, जिससे कि जो आग लगने का खतरा है वो कम होता है, मिनिमाइज होता है। सो यहाँ पे इस व्यक्ति ने क्या किया?
जहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है वहीं पे बहुत सारा फ्लेमेबल चीज है जिसके कारण की आग लग सकता है। और इसने तो खुद भी ना हेलमेट पहना है। हेलमेट तो चलिए नहीं पहनते, वेल्डिंग हेलमेट पहनते हैं यहाँ पर वेल्डिंग करने के दौरान। तो इसने वेल्डिंग हेलमेट नहीं पहना है, जिसके कारण इसके आई इंजरीज होने के चांस ज्यादा है। फेस मास्क भी नहीं पहना है, जिससे कि जो जहरीला धुआं निकल रहा है ये भी इनहेल करेगा तो इसके लंग्स को दिक्कत होगा, है ना। दमा बलगम ये सब का शिकायत होगा इसको। तो ये तो पहला ऑब्जर्वेशन आपने निकाला। दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखेंगे सेंटर में एक ड्रम है। ड्रम के अंदर कोई सॉल्वेंट है, पेंट है या कुछ भी। अब वो क्या है सॉल्वेंट, आने जाने का जो पाथवे है, जो रास्ता है, वहां पे उसमें का जो सॉल्वेंट है वो रिलीज कर रहा है लिक्विड। अब ये लिक्विड के ऊपर से कोई जाएगा तो क्या करेगा जी, स्लिप कर जाएगा, उसको चोट लगेगा। ठीक। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन निकाला। अब ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो ये है अनसेफ कंडीशन। यहाँ पे हमने निकाला है अनसेफ एक्ट, जो कि वर्कर वर्कर ने वेल्डिंग करने के दौरान वेल्डिंग हेलमेट नहीं पहना था। और वहां पे निकाला था हमने अनसेफ कंडीशन जहाँ पे कि वेल्डिंग जहाँ पे चल रहा है वहां पे ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था। उसके बाद हमने फिर एक ऑब्जर्वेशन निकाला जहाँ पे एक ड्रम है, उस ड्रम्स का जो सॉल्वेंट है, पेंट है या डीजल है या पेट्रोल, वो लीक कर रहा है आने जाने के रास्ते पे, तो ये अनसेफ कंडीशन हुआ। यहाँ पे एक और अनसेफ कंडीशन है, आने जाने के रास्ते में किसी ने ये अनसेफ स्टोरेज कर दिया है, कोई सामान या मटेरियल को रख दिया है जिससे कि आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। ठीक। तो ये भी क्या है, एक अनसेफ कंडीशन है। आ जाइए यहाँ पर, एक व्यक्ति किसी मटेरियल को उठा रहा है। अब इसका उठाने का जो पोजीशन है देखिए गलत है, इसका पीठ एकदम सीधा है। अब ये जो व्यक्ति ये वजन को उठा रहा है, अगर ये वजन भारी रहा तो इसका जो बैक इंजरी है होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक। तो ये क्या हुआ, अनसेफ एक्ट हुआ, वर्कर का काम करने का गलत तरीका। ठीक इसी तरीके से नीचे के इमेज में देखिए दो व्यक्ति वर्क साइट पे खेल कूद कर रहे हैं। खेल कूद करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हॉर्स प्ले, साइट पे। ठीक है, साइट के लैंग्वेज में। तो ये व्यक्ति हॉर्स प्ले कर रहे हैं, यानी साइट पे जो ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक व्यक्ति ने बिठाया है एक को और एक को घुमा रहा है ना, मौज मस्ती कर रहे हैं एकदम। इससे भी क्या होगा, जो व्यक्ति साइट पे सेफ्टी से काम कर रहा होगा उसको भी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट का चांस क्रिएट हो जाएगा। ठीक। तो ये क्या कहलाया, अनसेफ एक्ट कहलाया। इधर आ जाइए। अब यहाँ पे ये व्यक्ति है, यहाँ पे टोपी वाला व्यक्ति, ये क्या कर रहा है, तो ये काम तो देखिए कहीं और कर रहा है लेकिन देख कहीं और रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, अनसेफ एक्ट को फॉलो कर रहा है। अभी नीचे आ जाइए, एक इमेज है, यहाँ पे कूड़ादान है, डस्टबिन। अब ये डस्टबिन का जो कचरा है इधर उधर फेंका हुआ है, तो ये क्या कहलाया, अनसेफ कंडीशन। ठीक है, वेस्ट मटेरियल यहाँ वहां फेंका हुआ है। देख रहे हैं कितना ऑब्जर्वेशन है, इसी तरीके से आपको भी साइट पे ऑब्जर्वेशंस निकालने होते हैं। अब दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति है, काम तो कर रहा है लेकिन जो काम करने के लिए मशीन है बगल में, वहां पे देखिए एक रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाला पहिया। अब ये रोटेटिंग पार्ट क्या है, कवर्ड नहीं है, यानी इसके ऊपर किसी तरीके का गार्ड रेल कवर गार्ड नहीं लगा है। ठीक। कवर लगा होगा तो इसका हाथ या कोई कपड़ा इसमें नहीं फंसेगा, लेकिन यहाँ पे कवर नहीं लगा है रोटेटिंग पार्ट में, तो यहाँ पे चांस है कि इस व्यक्ति का हाथ का कांटेक्ट हो सकता है उसमें या फिर इसका कपड़ा फंस सकता है। तो ये क्या कहलाया, अनसेफ कंडीशन। अब ये व्यक्ति मशीन के पास खड़ा है और कहीं और बात कर रहा है। ठीक, एक मैम जा रही है, उस मैम से बात कर रहा है, हाय हेलो। तो ये क्या कर रहा है, अनसेफ एक्ट कर रहा है। उसके बाद मैम देखिए, वर्क साइट है तो वर्क साइट पे आपको पीपीईज पहनना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैम अपने घर के हाई हील्स पे आ गई हैं साइट पे। अब कोई चीज जैसे आगे ये जाएंगी और जाके यहाँ पे तेल गिरा हुआ है, तो इस पे अगर पैर पड़ेगा तो स्लिप कर सकती है, क्योंकि इनके पास सेफ्टी शूज नहीं है जो कि ग्रिप बना के देता है। प्लस आगे कुछ चीजें पड़ी हुई है ना, प्लास पेचकस कील, ये सब इनको पैर में लग सकता है। प्लस इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है साइट पे, जो कि साइट का सेफ्टी रूल है कि आपको मैंडेटरी पीपीईज पहन के रहना होता है किसी भी रनिंग साइट पे। तो यहाँ पे वो भी नहीं पहना हुआ। प्लस साइट पे जो ड्रेस का ड्रेसिंग जो भी अपना रूल चल रहा है, ड्रेस कोड, वो भी ड्रेस कोड इन्होंने अप्लाई नहीं किया। चलिए वो होता है कि सीनियर और जूनियर्स के लिए अलग होता है ड्रेस कोड,
लेकिन यहाँ पे जो पीपीईज होता है, मैंडेटरी पीपीईज, वो हमेशा पहन के रहना होता है हमें साइट पे। मैंडेटरी पीपीईज में क्या आता है, तो हमने जो पीपीईज का चैप्टर था उसमें कवर किया है। ठीक। मैंडेटरी पीपीईज में वैसे पीपीईज आते हैं जो कि साइट पे पहनना कंपलसरी है, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी रिफ्लेक्टिव वेस्ट, सेफ्टी शूज, है ना। ये सारी चीजें क्या है, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, गॉगल्स, शूज, हेलमेट, ये है मैंडेटरी पीपीज, जो कि आपको एक रनिंग प्लांट में पहन के ही रहना है। ठीक है, 8 घंटा काम है तो 8 घंटा, 10 घंटा है तो 10 घंटा। तो ये चलिए आपका एक इमेज के थ्रू हमने बेसिक बता दिया कि किस तरीके से आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस ऑब्जर्व करने होते हैं साइट पर। ठीक। अब अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट के कारण क्या होता है, व्हाट हैपनिंग विद अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्सीडेंट्स, है ना। एक्सीडेंट्स होने का जो मेन या मेजर कारण होता है वो क्या होता है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होता है। ये भी हमने मॉडल 1 में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। यानी एक्सीडेंट होने का जो कारण है उसमें से सबसे मेजर कारण होते हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, जिसके कारण कि 88% एक्सीडेंट क्रिएट होता है अनसेफ एक्ट के कारण, और 10% जो एक्सीडेंट है वो क्रिएट होता है अनसेफ कंडीशन या अनसेफ सिचुएशंस के कारण। यानी ये दोनों मिलकर के 98% एक्सीडेंट क्रिएट कर रहा है साइट पे, है ना। मेजर कंडीशन है, मेजर कॉजेस है एक्सीडेंट का, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। यानी इन दो चीजों को अगर आप कंट्रोल करोगे साइट पे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। तीसरा आता है बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, यानी ह्यूमन कंट्रोल के बाहर। तो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर क्या चीज है, तो भैया नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, जिसके कारण 2% एक्सीडेंट होता है ना। भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, बारिश, ये सब क्या है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। यानी इस पे किसी ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है, ये सब चीजें नेचुरल है, नेचुरल डिजास्टर। सो ये 2% होता है जिससे कि एक्सीडेंट होते हैं, है ना। जैसे अचानक से भूकंप आ गया, आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से भूकंप आए जिसके कारण बिल्डिंग के नीचे कई लोग दब गए, तो ये सब तो आपके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन ये रेयरली होता है, कई 5 साल 7 साल में एक बार, है ना। तो सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है साइट पर दो ही चीजों के बारे में, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन या अनसेफ सिचुएशन के बारे में, जिसके कारण हम लोग 98% एक्सीडेंट को फेस करते हैं। यही दो फैक्टर्स हैं, यही दो रीजंस हैं जिसके कारण कि साइट पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और हमें इन्हीं को कंट्रोल करना होता है। इसी के लिए हम लोग एज अ सेफ्टी ऑफिसर साइट पे अपॉइंट होते हैं, ताकि साइट पे जो दुर्घटना का चांस है उसको रोका जा सके। अब रोकने का क्या तरीका है, तो उसके लिए कई ट्रेनिंग्स होती है, सेफ्टी ट्रेनिंग्स। वर्क प्लेस पे कई तरीके के डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, जिसमें कि एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क ये भी है ना, ये वाला सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीट। इससे भी आप क्या करते हो, वर्क साइट को मॉनिटर करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और वहां पे जो भी गलत बिहेवियर चल रहा है या फिर गलत कंडीशन है उसको कंट्रोल करते हो। ठीक। सो अभी एग्जाम्पल्स को छोड़ते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वीडियो के। अभी आ जाते हैं एक बार इधर, इस सीट के बारे में समझ लेते हैं क्या है ये सीट। तो इस सीट को हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑडिट ऑब्जर्वेशन सेफ्टी रिपोर्ट। ठीक है, या सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीट, ये दोनों ही नाम इस सीट के हैं। अब इस सीट में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले वाले कॉलम में तो सीरियल नंबर। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी साइट पे क्या गलती हुई है, आपने क्या ऑब्जर्वेशन मॉनिटर किया है। तीसरा कॉलम में लिखा है ऑब्जर्व बाय, यानी साइट पे ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ लिखा है मुन्ना चौहान, है ना। अब ये सेफ्टी ऑफिसर भी हो सकता है, सेफ्टी सुपरवाइजर भी हो सकता है, या कोई भी सीनियर पर्सन हो सकता है। अगले कॉलम में लिखा है डेट एंड टाइम, यानी किस दिन का ऑब्जर्वेशन था और किस समय ये ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया गया।
अगले कॉलम में लिखा हुआ है लोकेशन, यानी किस लोकेशन पे ये ऑब्जर्वेशन हुआ। तो पिलर नंबर 15 से 25 के बीच, टावर नंबर 8 के पास, कुछ भी ऐसा लोकेशन आप लिख सकते हैं वर्क साइट का जहां पे ये ऑब्जर्वेशन पाया गया। अगला है एक्शन टेकन, यानी क्या एक्शन लिया गया वो। उसके बाद स्टेटस, यानी आपने एक्शन लेने के बाद उस चीज को वर्क साइट पे इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसको क्लोज करना होता है, अभी नहीं किया तो ओपन रखते हैं। उसके बाद सेफ्टी साइट का इंचार्ज का साइन लेना होता है, ठीक है। या हम लोग अगर सेफ्टी टीम में तो हम लोग भी साइन कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन में। और रिमार्क में डालना होता है कि क्या ऑब्जर्वेशन था, ये अनसेफ एक्ट था या अनसेफ कंडीशन था। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो ऑब्जर्वेशन को भी देख लेते हैं। सीरियल नंबर 1 में क्या लिखा है ऑब्जर्वेशन, मार्बल नॉट टाई विद पीपी रोप, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लिफ्टिंग का काम चल रहा होगा और वहां पे कोई मार्बल होगा, मार्बल यानी पत्थर जो होता है, उसको कोई रोप से बांधा नहीं गया है सही से, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन निकाला किसी ने, सेफ्टी ऑफिसर मुन्ना चौहान ने। क्या, किस डेट को, तो 16/11/2024, 11:21 सुबह मॉर्निंग का टाइम। लोकेशन तो टावर नंबर 8 के पास। इन्वॉल्व पर्सन कौन था, तो सनी जायसवाल, जिसका की जिम्मेदारी था ऑब्जर्वेशन देखने का कि जितना भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है वो सही से बांधा गया हो। उसके बाद एक्शन टेकन में क्या है, तो ही हैड टाई पीपी रोप टू इट, यानी जो मार्बल था उसको उसने टाइट करवाया, बांधवाया, और फिर मटेरियल को वहां से जो भी लिफ्ट कराना है तो लिफ्ट कराएगा। उसके बाद स्टेटस क्लोज करके यहाँ पे क्लोज लिख देंगे, और जो भी सेफ्टी पर्सन होगा उसका साइन यहाँ पे हो जाएगा। और जो रिमार्क्स है वो रिमार्क्स लिख देंगे कि ये ऑब्जर्वेशन क्या था, तो अनसेफ एक्ट था। आई होप इस क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जर्वेशन सीट किस तरीके से भरा जाता है। अब एक और ऑब्जर्वेशन आप लोग देख लीजिए सेकंड में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्कर फाउंड विदाउट हेलमेट डूइंग हिज जॉब, या विदाउट सेफ्टी हेलमेट डूइंग हिज जॉब। अब ऑब्जर्व बाय, तो अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है, राहुल कुमार, सेफ्टी ऑफिसर। किस दिन को, तो 16/11/2025, दोपहर का समय, शाम का समय, जो भी आपका वर्किंग जो समय होता है, आवर्स होते हैं उसका आप लिख सकते हैं टाइमिंग। लोकेशन लिख दीजिएगा पिलर नंबर 15 से 25 के बीच, जो काम चल रहा था वहां पे एक वर्कर ऐसा पाया गया जिसने कि सेफ्टी हेलमेट नहीं पहना, ये ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद एक्शन टेकन में क्या होगा, एक्शन टेकन से पहले इन्वॉल्व पर्सन, उस व्यक्ति का नाम, उस वर्कर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद एक्शन टेकन, यानी आप बोलिएगा स्टॉप द वर्क एंड गिवन ट्रेनिंग टू द वर्कर टू यूज पीपी, है ना, ये आपका एक्शन टेकन हो गया। यानी आपने वर्कर को ट्रेनिंग दिया कि सेफ्टी हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, ठीक। उसके बाद आप स्टेटस क्लोज कर देंगे, साइन कर देंगे, और रिमार्क्स में लिख देंगे अनसेफ एक्ट, यानी ये बिहेवियर क्या था, गलत था वर्कर की तरफ से, जिसके बारे में हमने ऑब्जर्वेशन किया और उसको यहाँ पे क्लोज किया है। सो इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशंस निकालने होते हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग इसके आगे का जो भी टॉपिक्स है उसको क्लियर करेंगे कि अनसेफ एक्शन के क्या एग्जांपल्स हैं, अनसेफ कंडीशन के क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसका एक इमेजेस के थ्रू भी हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है साइट पे। उसके बाद एक और फॉर्म आता है नॉर्मल, वो भी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से उसको भरते हैं, ये फॉर्म। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।